हेलो दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश का योजनाओं का पार्ट 3। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ। हम यहाँ पे ईयर्स को याद रखेंगे, छोटे छोटे ईयर्स हैं जिनको हम आराम से कहानी बनाएंगे। 14 तारीख को लक्ष्मी जी आई, किसी के घर में लक्ष्मी जी आई। अगर लक्ष्मी जी आएंगी तो बहुत सारा पैसा आएगा। तो जैसे ही 14 तारीख को लक्ष्मी जी आई तो लोग क्या किए, 12 तारीख को तीर्थ यात्रा में निकल गए। तो ये 12 कितनी तारीख को यात्रा में निकल गए, तीर्थ कितनी यात्रा में, तीर्थ यात्रा में निकल गए। और कहाँ से आए थे ये सब लोग, तो जिसमें से 11 लोग कैसे थे, ग्रामीण आवास क्षेत्र से थे। कैसे थे, ग्रामीण आवास के क्षेत्र से थे। 11 लोग ग्रामीण आवास के क्षेत्र से थे। तो अब ग्रामीण आवास से आए थे तो इनने पढ़ाई लिखाई की होगी। तो इन्होंने क्या किया था, अपने गांव पे 1994 में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना की थी। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, किसकी, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना की थी। उसके बाद 1997 पे इन्होंने शंखनाद योजना की शुरुआत की थी। 1997 में इन्होंने उसका क्या किया था, शंखनाद किया था। जो एक राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन शुरुआत कर रहे थे, वो शुरू के भी 1997 में। 1997 में जब ये चला रहे थे तो इन्होंने एक योजना लेके आए। उस योजना का नाम था सबको पढ़ाएंगे तो सर्व शिक्षा अभियान। सर्व मतलब सभी, सबको शिक्षा देंगे, सर्व शिक्षा अभियान। तो अब क्या हुआ कि गांव की स्थिति तो आपको पता है कि कन्याओं को थोड़ा कम पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए इन्होंने एक योजना लेके आए 2006 में। 2006 में जो ये योजना लेके आए उसका नाम था 6 कन्याओं को एडमिशन दिया गया। इसमें 6 कन्याओं को क्या दिया गया, एडमिशन, कन्या साक्षरता के लिए। किसके लिए, कन्या साक्षरता के लिए। जब 6 कन्याओं को एडमिशन दिया जा रहा था तो जिसमें से 4 कन्याओं को कहाँ दिया गया, कस्तूरबा गांधी विद्या योजना। कहाँ दिया गया, कस्तूरबा गांधी के स्कूल में दिया गया। कहाँ दिया गया, कस्तूरबा गांधी के स्कूल में। फिर क्या हुआ, फिर लोग एक थोड़े से दिक्कत आने लगे। तो फिर क्या हुआ, जैसे एक जब चालू किए थे सर्व शिक्षा अभियान, तो उसके पहले हमने एक चीज़ और चालू की थी 2000 में, स्कूल चले हम। स्कूल चले हम, जैसे स्कूल चले हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद क्या हुआ, 17 लोगों को निःशुल्क किताबें बांट दी। 17 लोगों को क्या कर दिया, निःशुल्क किताबें बांटी। 17 लोगों को क्या किया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दे दी हमने। 17 लोगों को क्या दे दिया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक। 17 लोगों को क्या किया हमने, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक बांट दी। 17 लोगों को क्या किया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक बांट दी। और 17 लोगों को क्या कर दी, साइकिल बांट दी निःशुल्क। 17 लोगों को क्या कर दी, निःशुल्क साइकिल बांट दी। 17 लोगों को क्या कर दी, निःशुल्क साइकिल बांट दी। इसके बाद क्या हुआ, हमारे और जो थे, और 15-16 लोगों को क्या कर दिया, 15-16 लोगों को श्रवण का उपचार करा दिया। क्या कर दिया, 15-16 लोगों का श्रवण का उपचार करा दिया। 2008 और 2009 में हमने छात्रवृत्ति दे दी। क्या दे दी, 8-9 लोगों को क्या दे दी, छात्रवृत्ति दे दी। आइए हम इसका एक बार और अच्छे से रिवीजन करते हैं। चलिए हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं। 2014 में क्या हुआ, 2014 में स्वागत, लक्ष्मी, 14 में क्या हुआ, लक्ष्मी जी आई। 14 में लक्ष्मी जी आई तो 12 लोग, 14 में लक्ष्मी जी आई, 12 में कौन आए, ग्रामीण आवास वाले लोग आ गए। तो 12 लोग कहाँ जाने लगे, तीर्थ में जाने लगे। 12 लोग कहाँ जाने लगे, तीर्थ यात्रा में जाने लगे। तब वो 11, उनमें से 11 लोग कहाँ से आए थे, उनमें से 11 लोग जो आए थे वो ग्रामीण क्षेत्र से आए थे। ग्रामीण, तो हमने पूछा ग्रामीण क्षेत्र में आपको इस सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। उनने बोला हमने 1994 में एक राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन बनाया। हमने क्या बनाया, एक राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन। हमने क्या बनाया है, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन बनाया है। हमने क्या बनाया है, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन बनाया है, जिसका शंखनाद हमने 1997 में किया। जिसका शंखनाद हमने 1997 में किया। और हमने सबको बोला 2000 पे स्कूल चले हम। क्या बोला हमने, स्कूल चले हम, जिसके तहत 2001 में हमने सबको स्कूल लेके आए। सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा देने का योगदान दिया। सर्व शिक्षा अभियान किया, जिसके तहत हमने 6 कन्याओं को पहले हमने शिक्षा देने की बात की, 6 कन्याओं को साक्षर करने, जिसमें से क्या हुआ कि 4 कन्याएं जो थीं, 4 कन्याएं कस्तूरबा गांधी स्कूल में चली गई। 4 कन्याएं कहाँ चली गई, कस्तूरबा गांधी स्कूल में चली गई। जिनमें से हमने क्या किया, अब स्कूल चली गई तो कुछ चीज़ें फ्री बांटनी पड़ेगी। 17 लोगों को हमने पुस्तक बांटी, पाठ्य पुस्तक। 16-17 लोगों को हमने क्या बांट दी, साइकिल बांट दी। 15-16 लोगों को हमने क्या बांट दी, हमने उनके कानों में जो दिक्कत हो रही थी, बाल श्रवण का उपचार करा दिया। इसके बाद 8-9 लोगों को क्या दे दी, छात्रवृत्ति दे दी। 8-9 लोगों को क्या दे दी, छात्रवृत्ति दे दी। उम्मीद है आपको ये पूरी योजनाएं याद होंगी। चलिए
आगे की जो हमारी योजनाएं आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ 2015, 14, 13, 16, 16, 13। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे 2013 वाली योजनाओं को देख लेते हैं। 2013 की जो दो योजनाएं हैं, 2013 की यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक है लाडो योजना, एक है आपकी लाडो योजना, और एक अगली योजना है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण योजना। तो यहाँ पे हो गया। इसके अलावा हम बात करें 2014 की जो एक योजना की बात करें, 2014 की जो योजना है ममता योजना, 2014 की योजना है ममता योजना, ममता अभियान। इसका 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 का जो है इंद्रधनुष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में भी ये अवेलेबल है। तो इंद्रधनुष टीकाकरण, इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान। इसका 2015 तक का हो गया। 2015 की 2016 की अगर हम घटना की बात करें तो 2016 की दो प्रमुख योजना है, एक है ऊषा किरण योजना, एक हमने प्रतिभा किरण योजना पढ़ा था। आप मुझे बताएंगे प्रतिभा किरण योजना कब पढ़े थे? 2008 में। ऊषा किरण योजना ये कौन सी है? ऊषा किरण योजना। इसके बाद हम बात करें ऊषा किरण योजना, और ये थी लाडो योजना। कौन सी थी? लाडो योजना। ये थी लाडो योजना, ठीक है। 2016 की हो गई। 17 में हमारे पास अभी यहाँ कोई नहीं है। 18 की अगर हम बात करें, 17 की कोई दो योजनाओं के नाम बताएंगे। मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, कौशल्या योजना और कौशल संवर्धन योजना, है ना। इसके बाद फिर वो निकाह होता है, कन्यादान वाली बात हमने की थी। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को याद आ चुका होगा। चलिए 2018 की काफ़ी सारी योजना, जैसे मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना। अब कल्याणी किसको कहा गया? कल्याणी सहायता योजना। इसके बाद बात करें, अगला है विधवाओं, है ना, विधवाओं का पुनर्विवाह, विधवा का पुनर्विवाह वाली बात जो है ये आ गया। इसके बाद फिर जब विधवाओं का पुनर्विवाह हो जाएगा तो इनको सखी योजना, उनको सखी बनाएंगे, है ना लोग, वो अपनी सखी बना पाएंगे। सखी योजना या वन स्टॉप सेंटर योजना। तो आइए इन सबको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो 13 लोगों ने क्या किया? 13 लोगों ने बड़े लाड से महिलाओं को, लाड से महिलाओं ने, 13 महिलाओं ने बड़े लाड से सशक्तिकरण किया। क्या किया? अपना सशक्तिकरण किया। सशक्तिकरण कैसे किया? उन्होंने 14 ममता नाम की जो लड़कियां थीं, 14 ममता नाम की लड़कियां थीं, उनको 15 दिन तक इंद्रधनुष का टीकाकरण करवाया। 15 इंद्रधनुष की नाम की 14 जो ममता नाम की लड़कियां थीं, उन्होंने 15 दिन तक इंद्रधनुष नाम का टीकाकरण कराया। कितने दिन तक? 15 दिन तक इंद्रधनुष नाम का टीकाकरण कराया। जिसके बाद 16 तारीख को ऊषा की एक किरण आई। ऊषा की किरण का क्या नाम बोला उसने? मेरा नाम लाडो है। मेरा नाम क्या है? लाडो है। और 18 तारीख को कल्याणी का विधवा विवाह हुआ, जिससे उसकी सखी बनी। आइए हम इसको एक बार पूरा समझते हैं। हमने कौन कौन सी एक योजना याद की? 13, 14, 15, 16, 18। तो हमने सबसे पहले क्या किया? 13 तारीख को लाडो, महिलाओं की जो लाडो थी, उन्होंने सशक्तिकरण किया। तो 14 तारीख को ममता ने क्या किया? इंद्रधनुष का टीका लगवा लिया। ममता नाम की जो लड़कियां थी, उन्होंने 14 तारीख को ये हुआ। 15 तारीख को क्या हुआ? इंद्रधनुष का टीका लगाया। तो 16 तारीख को क्या, उनके जीवन में ऊषा की किरण आई और लाडो आ गई, है ना। लाडो आ गई तो 18 तारीख को लाडो का क्या हुआ? कल्याणी विधवा सखी, कल्याणी का क्या हुआ? विधवा विवाह हुआ तो उन्होंने क्या बना ली? सखी बना ली। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ लग रही होगी। लगभग मैंने योजनाओं के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये अब आपका पार्ट 3 है। इसी तरह से मैं योजनाओं पे लगभग 8 से 10 वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।